नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। प्रशासन सो रहा है या हालात को अनदेखा कर रहा है? सोचिए, अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? अब मामला ही ऐसा है कि सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। मामला थोड़ा नहीं, ज्यादा गंभीर है, बल्कि बेहद संवेदनशील भी है। एक महिला नशे में दराट लेकर नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैठ जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। गांव के लोग बताते हैं कि ये महिला दिन हो या रात कभी भी लोगों के घरों में घुस जाती है, हाथ में दराट लिए। लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, बार बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं। यहाँ बात सिर्फ एक महिला के नशे में हाईवे पर दराट लेकर बैठने की नहीं है, बल्कि बात उस पूरे सिस्टम की है जो सुनने के बाद भी चुप बैठा है। अब आप ही बताएं कि इन हालातों में गलती किसकी है। लेकिन उससे पहले आपको इस मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं। मामला वीरवार रात करीब 8 बजे का है, जब जिला बिलासपुर के घुमारवीं शहर के गांधी चौक पर एक महिला हाथ में दराट लेकर NH 103 के बीचों बीच बैठ जाती है। महिला रोती हुई दकड़ी चौक की ओर से पैदल चलते हुए गांधी चौक पहुंचती है और बीच सड़क पर बैठकर चिल्लाने लगती है। महिला के इस कदम से ट्रैफिक भी रुक गया और लोग सकते में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। लगभग 15 से 20 मिनट की मशक्कत के बाद महिला को सड़क से किनारे किया गया। इसके बाद पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई, जिस पर थाना घुमारवीं से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को अपने साथ थाने ले गई। जानकारी के मुताबिक SHO घुमारवीं अमिता चौधरी ने बताया कि पुलिस ने महिला को समझाकर थाने ले जाकर पूछताछ की। उसके बाद इसे घर पर छोड़ दिया गया और मामले की जांच जारी है। इसके बाद जब हमने मामले के बारे में DSP घुमारवीं चंद्रपाल जी से बात की तो उन्होंने बताया कि ये महिला नशे की हालत में थी और इनके हाथों में घास काटने वाली एक दराटी थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस महिला के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उसके 2 बेटे थे, जिनमें से एक की कुछ साल पहले खड्ड में डूबकर मौत हो गई थी। दूसरा बेटा घर से दूर रहता है और वो महिला के अनुसार नशे का सेवन भी करता है। अब इस महिला का कहना है कि उसका कोई सहारा नहीं है, न पति और ना ही कोई बेटा जो उसकी देखभाल कर सके। फिर हमने पूछा कि क्या मानसिक रूप से ये महिला पीड़ित है, तो DSP सर की जानकारी के अनुसार ये महिला मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। गाइस, यहाँ गांधी चौक पे एक औरत बीच रोड पे बैठी थी और यहाँ पे पता नहीं इसको क्या हुआ है ना, ये पता नहीं रोई जा रही है। गाइस, पुलिस का मैटर भी हो गया है, यहाँ पे बात बढ़ गई है। इतनी स्पीड भी आई साइकिल। गाइस, वहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए हैं ना। अब मैटर ये है कि जो लेडी थी जो बीच रोड पे बैठी थी, उसका जो लड़का था वो HM करने गया था कहीं पे ना। अब HM करने गया था, वो वहीं पे फंस गया। अब वो फंसने के बाद मतलब वो बोल रहा है कि जैसे मर्जी बुला लो मेरे को, पर वापस बुला लो, पर वो फंस गया है। अब वो उसकी मम्मी बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे को वापस ले आओ, कैसे मर्जी करके वापस ले आओ। मेरा मुन्नू बोल रहा था मैं जो सब दिला है वापस, जितना मर्जी सब दिला पर सब दिला है। मैटर बड़ा है। पियरो आंटी बहुत रो रहे थे पागलों की तरह। तुमने आवाज़ तो सुनी होनी उनकी। अब देखते हैं अब क्या होएगा। पुलिस वाले कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, पर ऐसे पुलिस वाले आ तो गए हैं, है ना, तो शायद हो सकता है कि ले लें एक्शन, कुछ ना कुछ ले लें। देखते हैं अब जो भी होगा मैं बता दूंगा आपको।
है ना। अब वो कल ही लगेगा पता, अभी तो 9 बज रहे हैं, ये वीडियो शायद कल अपलोड होगी, तो फिर कल देख लेना तुम, और कल बता दूंगा मैं शायद, ठीक है गाइस। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो इसी महिला की है जो ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड की थी। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दिन दिहाड़े ये महिला घर के आंगन में हाथ में दराट लेकर घूम रही है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत पंचायत के प्रधान और प्रशासन को भी दी है, मगर हालात वही ढाक के 3 बात। लोगों का कहना है कि कई बार ये महिला आधी रात को भी लोगों के घरों में दराट लेकर आ जाती है। अब ऐसे में इन लोगों की जान की सुरक्षा किसके हाथ है? कई घरों में महिलाएं अकेली रहती है क्योंकि उनके घर के सदस्य घरों से दूर है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर सी बात है कि ये जिम्मेदारी उन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की है जो इस मामले को शायद गंभीरता से नहीं ले रही है। अब नेशनल हाईवे पर इस तरह की स्थिति प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। ये न केवल उस महिला के लिए खतरनाक है, बल्कि राहगीरों और ग्रामीणों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। दूसरा, अगर ये महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो ये और भी चिंताजनक है कि आज तक कोई सरकारी मदद उसे क्यों नहीं मिली, और अगर ये बिल्कुल स्वस्थ है तो फिर इस पर प्रशासन क्या कर रहा है? तीसरा, अगर ग्रामीणों ने बार बार शिकायत की है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये सीधा प्रशासनिक लापरवाही का मामला है। अब सवाल ये है कि अगर महिला मानसिक रूप से स्वस्थ है तो ये हरकतें क्यों, और अगर बीमार है तो इलाज क्यों नहीं? सवाल ये नहीं कि हादसा होगा या नहीं, सवाल ये है कि हादसे का इंतजार क्यों किया जा रहा है? ग्रामीणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जब पंचायत और प्रशासन शिकायतों के बाद भी चुप हो तो इसका मतलब साफ है कि सिस्टम फेल है। यदि खतरा स्पष्ट है तो उसे अस्थायी रूप से निरुद्ध किया जा सकता है। कानून के तहत रोकथामात्मक गिरफ्तारी या सुरक्षा के आदेश दिए जा सकते हैं। अगर प्रशासन समय रहते नहीं जागा तो ये लापरवाही किसी बड़ी अनहोनी की वजह बन सकती है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।